हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की इस यूट्यूब वीडियो में। अगर आपको भारत में कोई भी फूड बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI से सर्टिफिकेट या लाइसेंस लेने होंगे। अब ये लाइसेंस लेने का जो प्रोसीड्योर है वो सेम है, पर कुछ अपडेट्स हुए हैं और वो अपडेट्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दो मेजर अपडेट हुए हैं। पहला अपडेट है ओटीपी लेके और दूसरा अपडेट है एनओसी लेके। अब क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए, जब आप FSSAI यानी फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके स्क्रीन पे एक मैसेज पॉपअप करेगा और वो मैसेज में लिखा रहेगा कि आपका जो आधार रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एक ओटीपी गया है। और फिर नीचे फिर और एक आपको ओटीपी डालने का बॉक्स दिया जाएगा जहां पे बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने जो मोबाइल नंबर दिए हैं उसी नंबर पे ओटीपी गया है। तो सिंपल सा बात है कि आपके पास एक नहीं बल्कि दो दो बॉक्स ओपन होंगे। एक बॉक्स में पूछा जाएगा आधार रजिस्टर्ड ओटीपी और दूसरा बॉक्स में पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जो मोबाइल नंबर दिए हो उस पे जो ओटीपी गया है वो दीजिए। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ एक ही ओटीपी जाएगा और वो सेम ओटीपी आपको दो जगह पे पोस्टिंग करना है। फिर जब आप प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करते हुए आप देखेंगे कि आपके पास जो स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सिस्टम आपसे फिर से ओटीपी मांगेगा, पर आपके मोबाइल में अभी नया कोई ओटीपी नहीं आएगा। जो पहला वाला ओटीपी है वो ओटीपी से ही आपको काम चलाना होगा। तो अगर मैं वन लाइनर सोल्यूशन बताऊं तो आपके मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा उसी एक ओटीपी से सारा जो आपका ओटीपी का काम है वो आपको कंप्लीट करना है। ये रहा पहला अपडेट। अब दूसरा अपडेट क्या है, देखिए, ये दूसरा अपडेट सबसे मेजर अपडेट है। जब आप FSSAI सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो पैन कार्ड है, जो आधार कार्ड है, वो नॉर्मल जो है वो आपको सबमिट करने से नहीं होगा। वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब उसका जेरोक्स में सेल्फ अटेस्टेड करके फिर आपको वो सबमिट करने होंगे। ये तो एक प्रोसीड्योर था जो पहले भी था, पर अभी जो नया चीज आया है वो है ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, यही है अपडेट। अब देखिए अपडेट क्या है। द एप्लीकेंट will be required to upload the no objection certificate from the local body in other document section। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, पैसा देने का जो जगह है 100 रुपए का फीस, एक साल के लिए अगर आप देख करेंगे तो 100 रुपए का आपको फीस देना होता है। पर वो फीस देने से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और वहां पे जो आधार डॉक्यूमेंट का जगह है वहां पे आपको एनओसी डालना है। और ये एनओसी कहाँ से मिलेगा? लोकल बॉडी से। अब लोकल बॉडी बोलने का मतलब है कि अगर आप म्यूनिसिपल एरिया में रहते हो तो म्यूनिसिपैलिटी, अगर आप पंचायत एरिया में रहते हो तो पंचायत से, और अगर आप कॉरपोरेशन एरिया में रहते हो तो कॉरपोरेशन से आपको एक एनओसी लाके उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि क्या एनओसी का कोई फॉर्मेट है? नहीं, एनओसी का कोई फॉर्मेट यहाँ पे नहीं दिया गया है। आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यानी कि म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत और कॉरपोरेशन, वहां पे जाके बोलना है कि आपको फूड बिजनेस करना है और साथ साथ आपको जो आपका ट्रेड लाइसेंस है, जो केवाईसी है, वो दिखाना है। तो वहां से अथॉरिटी लेटर हेड में एक नो ऑब्जेक्शन ऐसे ही लिख के स्टैम्प साइन करके दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि लोकल अथॉरिटी यानी लोकल बॉडी से आपको देने होंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पेपर है इस पर साइन कौन करेंगे? अगर म्यूनिसिपैलिटी है तो क्या म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन करेंगे या काउंसिलर करेंगे? देखिए ये एक इंटरनल इशू है, तो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन पे आपको म्यूनिसिपैलिटी पे जाने होंगे और वहां पे जाके जो आपका वार्ड नंबर है उस वार्ड नंबर का जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे बात कीजिए और बात करके वहां से सर्टिफिकेट लीजिए। तो एनओसी आपको अपलोड करने होंगे और अपलोड करने के बाद ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। अगर आप एनओसी अपलोड नहीं करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप ये एनओसी को छोड़ के दूसरा कोई पेपर देके भी अगर आप उसको सबमिट कर देते हो तो बाद में स्क्रूटिनी में ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा अमेंडमेंट्स, अपडेट्स। तो अगर आप FSSAI लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली ये जो एनओसी पेपर है ये पहले से आप अरेंज करके रखिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो लेके। और अगर आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हो, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम जब भी हम लोग ऐसा यूजफुल वीडियो डालेंगे
आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।